नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द की टू कीप अन वुमेन लॉन्ग टर्म इन योर लाइफ। दिस वीडियो स्पेशली फॉर गाइज who struggle to open up, or keep their women, for long term due to issues, various kind of issues which I'm going to talk about. तो इस वक्त वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, मैं हूं चांदीपुर सी बीच में। यू कैन सी द बीच बिहाइंड मी एंड मस्त बालकोनी मिला है अपने को, ठीक है। तो मेरा पार्टनर सो रहा है, उसके चलते अपना हाफ डे लग गया, पता नहीं कब तक उठेगा। द यूनिक फीचर अबाउट चांदीपुर सी बीच इज़ कि 5 किलोमीटर तक दिन में जो है रिसीड कर जाता है सी बेड, पूरा सी बेड दिखता है। आप उसमें वॉक करके अंदर तक चले जाओ, क्या है नहीं है वो देखो। और फिर जब सुबह होता है, मतलब टिल 12 नून, तो समुंदर एकदम आपके दरवाजे पर आके खड़ा रहता है। बहुत ही यूनिक बीच है चांदीपुर। वेव्स आर नॉट दैट ग्रेट। बगल में DRDO का एक फैसिलिटी वगैरह है। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, सो द टॉपिक वाज हाउ टू कीप अ वुमन लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो पहले तो डिफाइन कर ले कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है क्या। एनी रिलेशनशिप दैट गोज़ 4+ years एंड अबव कैन बी कंसिडर्ड ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जनरली जो वो बाबू सोना और अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन वाला फेज़ होता है, वो 1 से 2 साल के अंदर में पूरी उतर जाता है। मैक्सिमम 1 साल लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरे चौथे साल तक पूरा जो भी फ्लॉज हैं, इन एंड आउट आपको पता होता है एक दूसरे का। उसके बाद भी अगर कोई रिलेशनशिप में रहता है, देन दैट कैन बी कंसिडर्ड ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो बहुत सारे लड़कों को लगता है कि हैविंग स्टेटस, हैविंग मनी, हैविंग हाइट, हैविंग लुक्स विल कीप अ वुमन फॉर एवर, मे बी, या काफ़ी समय तक। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट इनफ। आप में से कई सारे मेरे दोस्त होंगे, लड़के होंगे, जिन्होंने ये सारे चीज़ें पैरामीटर्स पे A ग्रेड पाया है। आप मस्त हाइट है आपका 6 फीट एंड अबव, या इंडिया का जो एवरेज हाइट है 5 फुट 5 इंच है मेन का, शायद ये 5 फुट 4 इंच ऐसा कुछ है, उसके अबव आपका हाइट है, ठीक है। आप 6 फिगर इनकम करते हो, आप दिखते हो एकदम चिकना हो, ठीक है, और आपका बहुत नाम वगैरह है सोसाइटी में। स्टिल आपके वुमेन ने आपको चीट किया, वो आपको छोड़ के चली गई, या वो आपके साथ खुश नहीं है एंड देयर आर प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप। तो दैट टेल्स यू कि दीज पैरामीटर्स आर नॉट इनफ। ये पैरामीटर्स जो हैं, ये जो भी मैंने बताया, हाइट, लुक, स्टेटस, मनी, these attract a woman initially and then bring her into our life, but long term sustain करने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, और वही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेकिंग हर फील द इमोशनल साइन कर्व। साइन कर्व देखा होगा आपने मैथ में, ऐसे उठता है एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस को टच कर, फिर नीचे चल जाता है ऐसे करके, ठीक है, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, दैट इज़ द साइन कर्व। तो साइन कर्व क्यों बोला मैंने? तो इमोशंस बहुत तरह के होते हैं ना। यू कैन फील हैप्पी, यू कैन फील सैड, यू कैन फील एंग्री, यू कैन फील फनी, यू कैन फ्लर्ट, यू कैन टीज, यू कैन वैलिडेट, यू कैन इनवैलिडेट। आप इमोशनली अवेलेबल हो सकते हो, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हो। ये सारे चीज़ें जो हैं, जब आप करते हो विथ अ पर्सन, एक पल उसको अच्छा फील कराया, दूसरा पल उसने कुछ गलती किया तो आप थोड़ा पीछे चले गए, उसका तारीफ़ किया, लेकिन जो गलतियाँ उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हो, उसको हंसाते हो, उसको रुलाते भी हो, ठीक है। उसको जो है वैलिडेट करना, उसको जो है इम्पोर्टेंट फील कराना, कभी कभी अनइम्पोर्टेंट फील कराना। कहने का मतलब है हर तरह का इमोशन जो है आपको फील कराना होगा एक पर्सन को। अगर आप वो सब इमोशंस फील नहीं करा पा रहे हो, और सिर्फ जो है आपके पास देने के लिए पैसा है, आपका बॉडी है और आपका लुक्स है, देन दैट रिलेशन इज़ प्रोबेबली नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि एक टाइम आता है जिसके बाद ये जो इमोशनल गैप जो है, ये बहुत इच करता है एक औरत को खास करके, ठीक है। तो इमोशनल गैप फील होगा उसको कब? जब आप उसको इमोशनली वैलिडेट नहीं कर पा रही, यू आर नॉट एबल टू मेक हर फील द साइन कर्व। हंसाया, रुलाया, वैलिडेट किया, इनवैलिडेट किया, हाँ, प्यार किया, नफ़रत किया, ये सब चीज़ें होती रहती हैं इंसान के। अगर आप एक ही तरीके का इमोशन या कोई इमोशन नहीं दिखाते हो, लाइक यू फील लाइक अ रोबोट, कोई इमोशन, बहुत सारे लड़के होते हैं अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं एक औरत के सामने में,
आई मीन दे नेवर लर्न द स्किल टू एक्सप्रेस देमसेल्स इन द करेक्ट फैशन। आपको जो है ओवर वैलिडेट भी नहीं करना। ओवर वैलिडेशन में हुस्न की क्या शहज़ादी मलिकाए हुस्न एंड वो सब जो करते हैं ना, कविता लिखना, पीछे घूमना कुत्ते जैसा, वो सब चीज़ें आप अगर एक्सट्रीम करते हो तो भी वो बोरिंग फील होगा। ये तो हर टाइम तारीफ़ ही करता रहता है। तारीफ़ करिए, लेकिन जहाँ वो तारीफ़ के काबिल नहीं है वहाँ बुराई भी करिए, ठीक है। प्यार करिए, लेकिन जहाँ वो आपको हर्ट करती है तो वहाँ उसको वो चीज़ बोलिए भी। क्लियरली being able to express your inner heart to a woman, you know, and being vulnerable in the right amount। बहुत ज़्यादा vulnerable में नहीं कि रोना धोना ही, आपको स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन फ्रेम उसको देना है, ठीक है। तो उसके लिए ये मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इमोशनली पूरा ही एकदम चुप रहोगे, आप रो नहीं सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या होता है ना कि पूरा ही एकदम ब्रिक जैसे हो। एक पत्थर को देखा होगा आपने, ईंटा जो होता है, जो जिससे घर बनता है, लाल वाला ईंटा, उस पर पानी डालो उसके अंदर नहीं जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। व्हेन द वुमन इज़ एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड बी एबल टू अब्जॉर्ब देम। और जब वो अपना प्रॉब्लम्स लेके आती है तो उसको प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं चाहिए, जस्ट सुनने वाला चाहिए, ठीक है। और उससे थोपिए मत अपने सॉल्यूशंस। अगर आपके पास सॉल्यूशंस है उसको पहले पूरा सुनिए, देन बोलिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं, नाउ इट इज़ अप टू यू, यही कर ले या यही सही होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि डोमिनेटिंग होना, दे लाइक इट, बट ओवर डोमिनेट करना भी जहाँ पे उसका सफोकेशन हो, दे डोंट लाइक इट, ठीक है। तो आपको समटाइम्स वार्म, समटाइम्स फोकस ऑन योर ओन मिशन। आपका लाइफ में खुद मिशन होना चाहिए कुछ, ठीक है। वो औरत आपकी जो लाइफ में है वो आपका सबसे बड़ा मिशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ इतना अटेंशन जो है आदमी को भारी पड़ता है। मुझे खुद अगर कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन या तारीफ़ करे या प्यार दे, मेरे को घुटन सा होता है, ठीक है। तो औरतें भी ऐसा ही फील करती हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक अस। थोड़ा प्लेफुल रहिए, है ना, हर टाइम सीरियस नहीं। कुछ लड़के होते हैं, अरे भाई चेहरे पे स्माइल लाओ भैया, यू आर जस्ट अ रैंडम प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सो इज सी। इतना सीरियस होके कुछ मिलने वाला है नहीं, एब्सर्ड है सब कुछ, ठीक है। यहाँ कुछ कर लिए, नहीं किए, मिला नहीं मिला, इसका कोई मतलब इन दी एंड कोई मतलब नहीं है। बट जब तक आप रिलेशनशिप में हो, मतलब डोंट बी दैट बोरिंग सीरियस गाय। बोर नहीं करना है आपको, ठीक है। बोर करते हो आप, बोर नहीं करना है मतलब ये नहीं कि आप जोकर बन के हर टाइम हंसा रहे, अगेन दैट इज़ मोनोटोनस। बैलेंस करने आना चाहिए आपको। थोड़ा हंसाया, थोड़ा रुलाया, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार, थोड़ा इमोशनल करीब, थोड़ा दूरी, यू नो, थोड़ा समझे, थोड़ा एक्टिंग लाइक नहीं समझे, इमोशनली अनअवेलेबल हो गए, थोड़ा सीरियस, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा प्लेफुल, ठीक है। कभी कभी उसको स्पेस देना, हर टाइम आगे पीछे चिपके मत रहना, है ना। मैं कभी सारे लड़कों को देखता, दिन में 24 बार कॉल करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को या बीवी को इनसिक्योरिटी में। अरे भाई इतना ही इनसिक्योर हो तो फिर कैसे चलेगा। और जहाँ ये इनसिक्योरिटी दिख जाएगा वो आपको मतलब कि उसी दिन से आप उसकी नज़र में डाउनग्रेड हो जाओगे, क्योंकि उसको लगेगा कि फिर आपको लगता है कि कोई आपसे बेटर अवेलेबल है, ठीक है, जो उसको डिज़र्व करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इमोशनल वैरायटी लाने का मतलब हो गया टीजिंग करना। जब आप किसी के साथ रहते हो वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा, जैसे मान लो कुछ बात कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर दिया, तो टीज़ करो ना भाई। जैसे वी शुड नॉट, जैसे मेरे बंगाली गर्लफ्रेंड या जो भी रहे पास में, उनका मदर टंग इशू होता था, तो जैसे वो वी को उई बोल देंगे, तो टीज़ करो वहाँ पर, बट ओवर टीज़ नहीं। इसको आता ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, कोई शब्द है उसका स्पेलिंग ढंग से नहीं पता है, बट वो उसको बड़ा यूज़ करती है, तो बोल के दिखा, थोड़ा बोल के दिखा, टीज़ करो। बट ये नहीं कि आप ग्रामर नाजी बन गए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा करना होगा। फ्लर्टिंग आना चाहिए, फिज़िकली, आँखों से, बातों से, स्माइल से, बॉडी लैंग्वेज से आपको करने आना चाहिए। आपके अंदर में एम्बिशन दिखना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वो आपका जॉब हो सकता है, आपका बिज़नेस हो सकता है, आपका कुछ और साइड हॉबी है, मे बी ए यूट्यूब चैनल, मे बी यू नो योर पेट्स, कुछ भी वो होना चाहिए। लीडरशिप करने आना चाहिए। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में नॉट लूजिंग योर हेड एंड बीइंग काम एंड गोइंग थ्रू इट, बिकॉज अ वुमन is dependent on you in these scenarios, tough situations, and if you lose your mind, where would she go? तो वो होना चाहिए। वल्नरेबल होने भी आना चाहिए एट द राइट टाइम। जैसा कि मैंने कहा, जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना चाहिए करना होगा, वो ब्रिक जैसा बैठे रहने से नहीं होता है। यू नीड टू नो द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है।
मेमोरीज़ बनाइए उसके साथ, घूमने गए, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो ज़िंदगी में मतलब ठीक से घूमे नहीं हैं, आईटी में बड़े बड़े कंपनी से मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, और जो है मेमोरीज़ कुछ है ही नहीं उनका। अब उनका शादी हो गया है, बीवी आई है, उसको कैसे घुमाएंगे जब उसको एक्सपीरियंस नहीं, घुमाओगे नहीं, थोड़ा मतलब दुनिया नहीं दिखाओगे साथ में। आप जहाँ जहाँ एक साथ जाते हो वहाँ वहाँ पे आपको मेमोरीज फॉर्म होती हैं, और वो एक स्ट्रिंग फॉर्म करता है। जब वो औरत पीछे मुड़ के देखेगी तो उसको याद आएगा, अच्छा तो बीच गए थे, उड़ीसा गए थे, पुरी गए थे, और या जंगल ले गया था, या बाघ देखा था हमने साथ में, ये सब चीज़ें। तो यही सब तो इंसान को जोड़ता है। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे तो कैसे होगा। और यहीं पर कुछ लड़के होते हैं जो एक्सट्रीम करते हैं, हर वीकेंड लेके घूमने चले गए, पैसा पे पैसा उस पर ढाले जा रहे हैं, गिफ्ट ला के दिए जा रहे हैं, गुलाब घुसा रहे हैं, मर्सिडीज़ घुसा रहे हैं, उसको उसको ही अपना सेंटर ऑफ अटेंशन बना दिया। हर वीकेंड निकल गए, 10,000 20,000 खर्चा किया वगैरह वगैरह, सब ठीक है, बट यू नीड टू डू इट इन मॉडरेशन। अगर आप ये बहुत ज़्यादा करते हो तो देन शी विल गेट बोर्ड ऑफ। और वो लड़का जो उसके लिए कुछ नहीं करता है, थोड़ा बहुत उसको इमोशनल वैलिडेशन देता है, देखोगे उसके साथ निकल गई वो। ये होता है, मैंने कितने दोस्तों के साथ अपना होते देखा है इस तरह का चीज़ें कि दे डिड एवरीथिंग राइट, यू नो, गुड बॉय बने, उसको लड़की को प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ दिया, ठीक है, लेकिन क्या नहीं दिया, वो इमोशनल शाइन कर। जब आप उसको हाई लो फील ही नहीं कराओगे इमोशंस का, वो बोर फील करेगी, डिसेंट होगा, वो क्या बोलते हैं, अंदर में एक कड़वाहट भरेगा। धीरे धीरे फिर वहीं कोई एक्साइटिंग बंदा आएगा तो वो अगर वो साइन कर्व फील करवा दिया तो लेके जाएगा। तो साइन कर्व इज़ द की टू कीपिंग वुमेन। ओवर वैलिडेशन एकदम मत करिए, कॉन्स्टेंटली अवेलेबल, कॉन्स्टेंटली प्लीजिंग, चेजिंग फॉर अप्रूवल, इसमें भी रिलेशनशिप फ्लैट हो जाता है। एकदम ही ब्रिक बन गए, उसमें भी फ्लैट हो जाता है। बीच में रहने का लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन जो है ये फॉर्म होता है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लॉयल्टी, इमोशनल कनेक्शन बहुत मैटर करता है। फिज़िकल अट्रैक्शन और फिज़िकल कनेक्शन, बहुत बार मैंने बात किया होगा मेंटेनेंस सेक्स का, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में। अगर वो नहीं है तो आपका जो है चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती है। अल्टीमेटली लड़का लड़की के बीच में होता क्या है, इमोशनल कनेक्शन और फिज़िकल कनेक्शन। बहुत सारे लोग इमोशनली भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिज़िकली भी नहीं कनेक्ट कर पाते। कुछ लोग इमोशनली बहुत अच्छे हैं तो फिज़िकली लैक करते हैं, ठीक है। फिज़िकली लैक करना मतलब यू नीड टू बी एबल टू सेटिस्फाई हर इन द बेडरूम, नो second thoughts about that, because ultimately aim of survival, life is survival and reproduction। तो अगर आप ढंग से उसका ले ही नहीं पा रहे हो तो आप कैसे रिप्रोड्यूस करोगे। कहने में बड़ा अटपटा लग रहा है, बट दैट इज़ द की। इफ़ यू कैन गिव हर रियली वेल तो वो बहुत खुश रहेगी, और उसी वक्त उसको इमोशनली भी सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। उसके भी कर्तव्य हैं आपके प्रति। इफ़ शी इज़ नेग्लेक्टिंग यू इमोशनली एंड फिजिकली तो डाउनफॉल होता है, लड़के ड्रिफ्ट अपार्ट कर जाते हैं, चीट करते हैं। बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर साइड कि व्हाट यू नीड टू गिव द वुमेन एज अ वुमेन, व्हाट यू नीड टू गिव द मैन। मे बी आई विल टॉक सेपरेटली इन सम अदर वीडियो। तो होप आपको समझ में आया है कि you need to provide her the emotional sine curve, the highs and lows of emotions along a wide variety. Just being emotional break, being robotic or being overly available, being overly emotional, over validating also will not work. और height, पैसा, status, looks, attraction ये जो है मैटर करता है, but in the long term these will not be able to keep your woman। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड बिफोर एंड दिस वीडियो, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in। माई सेल्फ गार्डियन प्रोडक्ट इज़ माई फ्लेक्सेक प्रोडक्ट, फ्लैगशिप प्रोडक्ट। तो इसके ज़रिए आप अपने स्पाउस को ट्रैक कर सकते हो विथ कॉन्सेंट। You can check their call logs, their files, location, audio, everything. Same you can do for your field employees। वो काम पे गए, ढंग से नहीं गए, फांकी तो मार नहीं रहे हैं, आपका टीनेज जो लड़का है उसको आपने फ़ोन दिया है, लड़की वो बकचोदी कर रही है या कर रहा है, कॉलेज नहीं गया, ठीक है। उसके अलावा देर इज़ वन मोर प्रोडक्ट दैट वी हैव लॉन्च्ड, दैट इज़ द विजिलेंटेक रिमोट डेस्कटॉप, जिसके ज़रिए आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप घर पे ऑन रखिए और दुनिया के किसी भी कोने से उसको रिमोटली एक्सेस करिए एट remote.vigilantech.in। आपके ऑफिस में हो सकता है आप ब्लॉक कर दिया हो द टिपिकल रिमोट डेस्कटॉप प्रोवाइडर्स, बट विजिलेंटेक इज़ नॉट येट ब्लॉक्ड, सो यू कैन एन्जॉय इट। तो
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड नेक्स्ट वीडियो सी यू बाय बाय।